भगवान से हमेशा यही कहो, आपने अनेकों पतितों को तारा है। हे दीनानाथ, हम भी उन अनेकों पतितों से भी पतित हैं। हे दीनबंधु, हे कृपा सिंधु, आपका नाम तो करुणा कृपा वरुणालय है। आप तो एक बात बताऊं आपको, भगवान का मिलना जितना कठिन नहीं है, हमारा सरल होना उतना कठिन है। जिस दिन हम सरल हो जाएंगे, भगवान को हमको खोजना नहीं पड़ेगा, भगवान खुद चल के हमारे पास आ जाएंगे, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। हमारे वृंदावन में एक महात्मा रहते थे, उनको जज साहब कहा जाता था। बड़ा चर्चित प्रसंग है, जज साहब उनको कहा जाता था। तो उनसे जज क्यों कहा जाता था? तो वो महात्मा बनने से पहले किसी स्टेट के मजिस्ट्रेट थे, जज थे। वो सुनाते थे अपनी उसमें कि एक बार उनके गांव, कोई गांव में एक भोला नाम का केवट रहता था। भोला, वो भोला इतना था, इतना जैसा नाम वैसा ही काम। तो भोला को कोई भी बात करते, भोला कैसे हो, तो भोला एक ही बात कहते थे, रघुनाथ जी की कृपा है। क्या हो रहा है सब रघुनाथ जी जाने। बोला कहां से आ रहे हो? कहा रघुनाथ जी की कृपा से वहां गए थे। प्रत्येक कण कण में, शब्द शब्द में रघुनाथ जी रहते थे। भोला की बिटिया की शादी का समय आया, किसी गांव के साहूकार से कर्जा लेकर के शादी कर दी। भोला ने घर त्याग दिया, मंदिर में आके रहने लगे। भोला के बेटे बड़े हो गए, उन्होंने धन कमाया। अपने पिता को कहा कि उस सेठ का पैसा वापस करके आओ। भोला पैसा वापस करने के लिए गया। सेठ जी बड़ी कृपा की, आपने कन्या का विवाह हो गया आपकी कृपा से, ये बच्चों ने पैसा कमा लिया, आप वापस ले लो। सेठ ने पैसा ले लिया, कहा पर्ची ले जाओ। तो भोला बोला सब रघुनाथ जी जाने, हम क्या करेंगे पर्चा का। तो सेठ के अंदर मन में कालापन हो गया, इससे दोबारा भी ले सकते हैं। तो उसने उल्टा सुल्टा कुछ भी लिख के पकड़ा दिया और भोला तो चला गया। सेठ ने कोर्ट में अपील कर दी कि इन्होंने हमारा पैसा नहीं दिया। कोर्ट ने सम्मन भेजा, पूरे गांव में सम्मन गया। भोला कोर्ट में हाजिर हुआ। ये वही मजिस्ट्रेट हैं जो महात्मा बन गए थे। बोला ये सेठ को तुम जानते हो? हाँ महाराज जानते हैं। इनसे पैसा लिया था? हाँ महाराज लिया था। दे दिया? हाँ दे दिया। अब सेठ ने कहा नहीं दिया, हमारा तो वही खाता लिखा। अब भोला घबरा गया, मैं गरीब आदमी, मैं कहां से लाऊंगा। मजिस्ट्रेट साहब बोले कि भोला चिंता मत करो, डरना नहीं, घबराना नहीं। एक बात बताओ, जब तुम पैसा वापस कर रहे थे तब तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई था? तो भोला बोले सच बता रहा हूं, मेरे और सेठ जी के समय, उस समय बीच में रघुनाथ जी थे। बोलो राधे राधे। अब जज साहब को लगा कि रघुनाथ नाम का कोई आदमी होगा, तो रघुनाथ जी के नाम का सम्मन जारी हो गया। अब वो डाकिया रघुनाथ जी का सम्मन लेके गांव में गया। पूरे गांव में चक्कर लगाया, कोई रघुनाथ नाम का आदमी नहीं मिला। तो किसी ने कहा रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? तो किसी ने बता दिया गांव के ना कि मंदिर में रहते हैं। तो मंदिर में पहुंच गए। मंदिर के पुजारी जी ने कहा, पूछा रघुनाथ जी यहीं रहते हैं? कहा यहीं रहते हैं। कहा उनकी चिट्ठी आई है, लो। अब पुजारी ने चिट्ठी पढ़ी तो पुजारी हंसने लगा। पुजारी मन में सोचा कि महाराज आपके लिए मालाएं बहुत आई हैं, आपके लिए पोशाकें बड़ी आई हैं, आपके लिए 56 भोग बहुत आए हैं, पर सम्मन पहली बार आया है। और जब तुमने बुलाई लिया तो हम काहे को वापस करें? उन्होंने सम्मन को लेकर के पढ़ा और पढ़ करके रघुनाथ जी के चरणों में लगा रख दिया। उन्होंने भोला को डांट लगाई, मूर्ख तूने भगवान का नाम ले दिया। तो भोला आंख में आंसू लेकर के बोला कि सरकार मेरे जीवन में सच बताओ, आप ही बताओ कि रघुनाथ जी के अलावा है ही कौन? मेरे तो जो कुछ है सब रघुनाथ जी है। नीचे चिट्ठी घुसी है, उसको निकलवाओ। पुलिस वाले गए, उन्होंने वो पत्रिका खोजबीन करके वो चिट्ठी निकाली। उसमें वही ओरिजिनल चिट्ठी मिल गई जिसमें हिसाब किताब चुकता लिखा हुआ था।
तो महाराज बनिया को तो दंड दे करके उसको तो भगा दिया या कारागृह दे दिया, और भोले रघुनाथ जी भी चले गए। अब जज मन में सोच रहे थे कि हमारी जिंदगी हो गई जजगिरी करते करते, हमने ऐसा गवाह कभी नहीं देखा। बोलो राधे राधे। कमरे में जाकर के जज ने उसको बुलाया जो सम्मन देने गया था। कहा तुमने इन्हीं को सम्मन दिया था क्या? अब वो थर थर कांपे, नहीं महाराज ये तो नहीं थे। भोला को बुलाया, बोला तुम कहां रहते हो? ये रघुनाथ जी कहां रहते हैं? तो भोला बोले हमारे गांव में। कहा तुम कहां रहते हो? तो कहा रघुनाथ जी के गांव में। अरे भाई तुम दोनों कहां रहते हो? तो भोला बोला एक ही गांव में। अब तो जज साहब समझ गए, बंधुओं हृदय से भक्ति का ज्वार भाटा फूट गया। अब तो जज साहब अबरल आंखों से अश्रुपात करने लगे, अबरल नेत्रों से आंसू बहने लगे। लोग वो दौड़े, लोगों ने कहा कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? जज साहब बोले क्या ही बोले, शिव सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई विनीत अदालत में केवट के गवाह कहते रहे। अरे बोले तो अच्छा तो है, तुमको दर्शन दे गए, भले ही धोखे से दिया, दर्शन तो दिया। जज साहब बोले ऐसी बात नहीं है। तो सुख धो केहू दरस दिए को भयो, दुख नाहिन जो तज जाते रहे। मुझे दुख भी नहीं है कि वो चले गए, तो किस बात पे दुख है, क्यों रो रहे हो? जज साहब बोले मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, और जगदीश खड़े समझाते रहे, कुर्सी पे बना। मैं कुर्सी पर जज बन के बैठा रहा और जगदीश्वर मुझे दर्शन देकर के चले गए, मैं उनको पहचान नहीं पाया। वो विरक्त हो गए, बाबा बनकर वृंदावन आ गए। बिहारी जी के रोज दर्शन करने जाते बंधुओं, लेकिन कभी मंदिर में अंदर नहीं गए, दहली को छू करके प्रणाम करके आ जाते। किसी ने कहा अंदर क्यों नहीं जाते? तो वो बोले कि मैं इनको मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। बोलो राधे राधे। हाँ, मैं इनके सामने जाने लायक नहीं बचा। बंधुओं, बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, यस कीरत हु कछु नाहु घटी है, झूमत द्वार गजेंद्र अझार, सो इंद्रऊ से कछु नाय घटी है। पर सब कुछ होने के बाद भी यदि आपके जीवन में भक्ति नहीं है, तो तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। मैं कोई कितना भी सुंदर हो और नाक नहीं हो तो बेकार है। उसी प्रकार जीवन कितना भी वैभव ऐश्वर्य संपन्न हो, जीवन में भक्ति नहीं है तो जीवन भी बेकार है। भोजन हजारों रुपया किलो का बनवा लो, लेकिन 2 रुपया का नमक नहीं डालोगे, नमक को रामरस कहते हैं, 2 रुपया का रामरस नहीं डालोगे तो भोजन बेकार। उसी प्रकार जीवन कितना भी दिव्य हो और जीवन में भी रामरस नहीं है तो जीवन भी बेकार है महाराज। इसलिए जीवन से रामरस से भर के रखो इसको।